इंडिया का बेस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट एंड एशिया का भी बेस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट एंड द सेकंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट इन दी वर्ल्ड, दैट इज बीर बिलिंग। एंड आज इस वीडियो में वी विल सी कि हम लोग बीर पहुंच कैसे सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या कैफेज ऑप्शन है, क्या कॉस्ट पड़ेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, एंड स्पेशली पैराग्लाइडिंग कैसे कर सकते हैं और उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बीर पहुंचे कैसे, हाउ टू रीच बीर। आई वुड सजेस्ट कि बस जर्नी ही एक बेस्ट ऑप्शन है इफ यू वांट टू रीच बीर बाय लाइक लोकल ट्रांसपोर्ट। और पर्सनल जाना है तो फिर कार बाइक से जा सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो बस से जाओ। दिल्ली या चंडीगढ़ से यू कैन टेक बस। दिल्ली से अराउंड 500 किलोमीटर है बीर, सो अराउंड ओवरनाइट जर्नी होती है। रात में तो मान लो चढ़ोगे अराउंड 7-8 p.m. from Majnu ka Tila or Kashmiri Gate and you will reach Beer by 8-9 a.m. और चंडीगढ़ से भी अराउंड 280 किलोमीटर है, तो 6-7 आवर्स का जर्नी रहता है। एंड या वन पॉइंट कि जो भी बस का जर्नी रहता है तो दे हैव एन हॉल्ट इन बिटवीन। रात में मान लो 11-12 बजे के अप्रॉक्स दे टेक अ हॉल्ट फॉर योर इफ यू वांट टू हैव समथिंग, हैव फूड, तो एक हॉल्ट रहता है। मैं जब कोई भी जर्नी के बारे में जब खुद भी रिसर्च करा था फॉर आइटिनरीज एंड द थिंग्स, तो ये मुझे एक क्वेश्चन था कि बस से वी आर गोइंग तो कहीं रात में रुकता है कि नहीं फॉर पानी खाना एंड ऑल। सो दे डू स्टॉप, कोई ना कोई एक प्लेस पे दे विल स्टॉप एंड देयर यू कैन हैव योर फूड। ठीक है। एंड इट फॉर द बस दे आर ऑलवेज सेमी स्लीपर बस। ठीक है। तो लाइक एक रिक्लाइनर चेयर बन जाती है वो, तो वहां पे यू कैन स्लीप। और वो लोग पानी का बॉटल भी देते हैं एंड एक ब्लैंकेट भी देते हैं। ठीक है। तो अगर तुम्हें बस की आदत है तो तुम्हें तो हो जाएगा, बट अगर तुम्हें बस की आदत नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ देन यू कैन डेफिनेटली स्लीप। इट इज़ एन एसी बस, तो तुम रेड बस से मे भी बुक कर सकते हो एंड दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज पर ट्रिप। So Delhi to B around 2000 and then again B to Delhi around 2000. So जाना आना समझ लो it would be around 4000। ठीक है। उसके बाद where you can stay, तो मैंने जो स्टे बुक किया था दैट वाज हॉस्टल। सो हॉस्टल इज वेरी फेमस वहाँ पे। यू कैन बुक प्राइवेट रूम्स ऑल्सो और इवन बंका बेड्स भी मिलते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू इफ तुम सोलो या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो बंका बेड्स ले सकते हो। दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 800 to 900 रुपीज पर डे पर पर्सन। ठीक है। तो बंकर बेड्स रहते हैं वहाँ पे, अटैच्ड बाथरूम है, लाइक कॉमन बाथरूम है वो उस पर्टिकुलर बंकर बेड एरिया के लिए। एंड दे हैव अ रियली ब्यूटीफुल कॉमन एरिया ऑल्सो। So if you want to go for a vacation there, Josser is the place you should definitely stay। क्योंकि मतलब मैं जब गया तो मुझे, मैं फर्स्ट टाइम किसी हॉस्टल में गया था एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। काफी बड़ा कॉमन एरिया है उनका। एंड स्पेशली बीर में तो भाई दे हैव प्रॉपर टेबल्स एंड चेयर्स इफ यू वांट टू सिट देयर, वर्क देयर। अच्छे वाईफाई भी है उनके, बाहर में गार्डन एरिया भी है, वहां पे भी वाईफाई पकड़ता है, तो इवन यू कैन वर्क फ्रॉम देयर। सो इट इज अ रियली गुड प्लेस टू डू अ वर्केशन देयर। ठीक है। तो दैट वुड बी अराउंड 800 to 900 रुपीज समझ लो तुम्हारा पर डे का, पर पर्सन का कॉस्ट जाएगा। फिर कहाँ कहाँ खा सकते हैं, तो एक हॉस्टल के अंदर ही एक कैफे दैट इज नोन एज रेड फेदर्स। उनका खाना सही में बहुत अच्छा है। मतलब ये चीज है, बीर में मैंने जहां भी खाया ना मुझे ये नहीं लगा कि खाना इस खराब। तो खाना काफी अच्छा है उनका, नॉर्थ इंडियन सब चीज मिल जाता है। फिर एक है जून 16 कैफे। तो जून 16 कैफे इज रियली गुड फॉर पेस्ट्रीज, केक्स और कॉफी। भाई बहुत ही अच्छा था, मतलब आई आई लाइक कॉफीज। एंड जून 16 का जो मैंने कॉफी पिया इट वाज सो यमी, सो टेस्टी, सो गुड। एंड काफी उनका मतलब मीडियम साइज कप भी काफी बड़ा रहता है। तो आई वुड डेफिनेटली से यू कि विजिट जून 16। पेस्ट्रीज भी काफी अच्छे हैं तो यू कैन विजिट दैट। एक हमें और मिला था माफिया कैफे। जून 16 के ही पास था वो माफिया कैफे। तो वहाँ रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है एंड दैट इज ऑल्सो रियली गुड। वहाँ पे भी खाना अच्छा था एंड दे वर ऑल्सो हैविंग लाइव म्यूजिक्स, तो तुम उससे भी इंजॉय कर सकते हो। बाकी बीर में और भी बहुत सारे कैफेज हैं, हमने और भी विजिट किए थे, कहीं पे मोमोज खाए, कहीं पे कुछ खाए। तो इट इज गुड।
बाकी यू कैन गूगल एंड गो टू दीज प्लेसेस। मतलब ये 3 प्लेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दीज डिटेल्स हियर। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेन चीजें। नाउ कि कैसे कैसे लाइक what we can do in day 1 2 3, so let me show you that। तो मान लो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। यू आर रीचिंग टू बीर से बाय अ बस, सो 8 9 बजे तुम पहुंच रहे हो। देन यू कैन गो टू योर होटल विच एवर यू हैव बुक्ड, हैव सम रेस्ट, फ्रेशन अप। ठीक है, उसके बाद डे 1 में अगर तुम एक्सपीरियंस्ड आदमी हो बस से ट्रैवल करने में, तो तुम बहुत कुछ घूम सकते हो। अगर तुम एक्सपीरियंस तो ज़्यादा बस से ट्रैवल नहीं किया लाइक मी, तो मैं थक गया था बिकॉज बस से ट्रैवल नहीं किया है मैंने, तो मुझे तो नींद आ रही थी सुबह में। तो आई रेस्टेड फर्स्ट, उसके बाद फिर मे बी यू कैन विजिट द मोनास्ट्रीज। ठीक है, अब मोनास्ट्रीज में सबसे बेस्ट जो वहाँ के लोग बताते हैं दैट इज शेराबलिंग मोनास्ट्रीज। दे से कि वो सबसे ओल्डेस्ट है, हमने भी वहाँ विजिट किया है एंड इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे जो बुद्धा की स्टैचू थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, बहुत ही अच्छी थी, तो यू कैन विजिट देयर। फिर शेराबलिंग से ही जस्ट थोड़ा ऊपर जाओगे आगे, तो तुम्हें स्टूपास मिलते हैं, काफ़ी सारे स्टूपास। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो भी फोटोज वीडियोस है मैं अटैच कर दूंगा साथ में। स्टूपास मिलते हैं वहाँ पे, फोटोज बहुत अच्छी आती है, तो स्टूपास में भी तुम जा सकते हो। एंड या देर इज वन मोर कॉल्ड एज डीर पार्क इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे तुम्हें लाइक इंस्टीट्यूट तुम समझ रहे हो, एक मोनास्ट्री है बट जहाँ पे तुम सीख भी सकते हो। एंड बाकी और भी बहुत सारे मोनास्ट्रीज है बीर में, तो यू कैन विजिट देम। अब विजिट कैसे कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम स्कूटी ले सकते हो। 600 700 रुपीज पर डे का स्कूटी मिलेगा, लाइक 24 आवर्स साइकिल के लिए। एंड तुम उसमें 200 300 का पेट्रोल भरा के यू कैन रोम अराउंड। ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी मिलते हैं, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स, दैट इज अराउंड 200 रुपीज पर आवर के कॉस्ट पे वो मिलते हैं, जहाँ तक मैंने पता किया था। लाइक आई डेंट यूज द साइकिल, आई बुक द स्कूटी इटसेल्फ एंड मैं उसी से घूमा था। बट ये इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल के भी ऑप्शन है। ठीक है, एंड सेम डे डे 1 में तुम कैफेज घूम सकते हो, जितने भी कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हो और एरिया को एंजॉय कर सकते हो। बाकी इफ यू वांट यू कैन गो टू द सनसेट स्पॉट। तो सनसेट स्पॉट इज नथिंग बट द लैंडिंग स्पॉट फॉर पैराग्लाइडिंग। तो वहां पे भी जाके तुम व्यूज को एंजॉय कर सकते हो। सो डे 1 यू कैन मे बी टेक इट लाइट। डे 2 यू कैन हैव इट फुल्ली एडवेंचरस। तो um, एक चीज डे 2 में मैं ऐड करना चाहूंगा जो हमने किया था। तो व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द बस जर्नी, तो हमें पता चला कि रास्ते में ही बगल में एक बैजनाथ टेम्पल है। ठीक है, एंड दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। और बैजनाथ टेम्पल के जस्ट बगल में एक रिवर भी है। तो व्हाट वी डिड, डे 2 पे हम लोग सुबह सुबह निकल के बैजनाथ टेम्पल, ओके, वहां पे हमने विजिट किया। एंड बैजनाथ टेम्पल की ऐसी स्टोरी है कि सम सेज कि इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, बट सम सेज कि जो बैजनाथ टेम्पल दैट इज इन झारखंड, दैट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स। सो सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट इट। एंड स्पेशली तुम अगर साइड में देखोगे तो रिवर है, तो वहां पे सीढ़ियों के थ्रू नीचे जाने का ऑप्शन है। तो यू कैन गो डाउन एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल रिवर, बहुत ही अच्छा वहाँ फील होता है। मतलब काफी नेचुरल है, हर चीज नेचर के साथ में है, तो यू कैन विजिट दैट। ठीक है, उसके बाद फिर यू कैन बुक, यू कैन कम बैक टू बी। मतलब सो जो बैदनाथ टेम्पल है वो कुछ दूरी पे है, तो स्कूटी से जा सकते हो, फिर वापस आ जाओ बीर में। देन यू कैन मे बी बुक फॉर पैराग्लाइडिंग। ठीक है, अब पैराग्लाइडिंग लोग मतलब हमने तो हॉस्टल से ही बुक किया था, तो हॉस्टल वालों का कहना था कि आप 2 घंटे पहले एटलीस्ट हमें बता देना कि आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, तो दे विल कॉल देम। ठीक है, तो पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट हमें लगा था 2500 पर पर्सन, दैट इज फॉर 20 to 30 मिनट्स राइड। उसके ऊंचे भी होते हैं, लाइक 30 40 मिनट, 30 से 40 मिनट के भी होते हैं, 1 1 घंटे के भी होते हैं, बट दैट इज वेरी लॉन्ग टाइम। माई रिकमेंडेशन है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट या सेकेंड टाइम पैराग्लाइडिंग है, तो तुम वही वाला करो, 20 से 30 मिनट वाला। तो 2000 से 2500 लगते हैं तुम्हें पैराग्लाइडिंग के, एंड दे आर रियली प्रोफेशनल पीपल। और इस 2000 2500 में तुम्हारा गोप्रो का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी इंक्लूडेड ही रहता है। प्लस वो लोग तुम्हें आकर के जहां भी तुम रुके होटल में, वहां से दे विल पिक यू अप एंड टेक यू टू बिलिंग। तो बीर बिलिंग जो है वो दो अलग अलग एरिया है। बिलिंग इज दी पैराग्लाइडिंग स्पॉट जहां से तुम टेक ऑफ करते हो, एंड बीर इज द लैंडिंग स्पॉट। ठीक है, तो बीर और बिलिंग है अराउंड 14 to 18 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, एंड वो भी पूरे पहाड़ में।
तो वो तुम्हें आके पिकअप करके ले जाता है। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज ऑल्सो अ रोलर कोस्टर जर्नी, क्योंकि वो पूरा पहाड़ है। और जो लोग तुम्हें लेके जाते हैं भाई, वो चलाते भी रोलर कोस्टर जैसे, मतलब पूरा ऐसे घुमा फिरा के पूरा पहाड़ों में स्पीड में चलाते हैं। इट इज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। स्टार्ट में तुम्हें डर लग सकता है, बट जस्ट अज्यूम इट कि रोलर कोस्टर पे बैठा हो एंड एंजॉय इट। ठीक है। सो दे विल टेक यू टू द टॉप ऑफ बिलिंग, एंड तुम वहां पे अराउंड 8,000 फीट की ऊंचाई से यू टेक ऑफ अलोंग विद द पायलट। रियली प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे। ठीक है। तो और गोप्रो का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, एंड दे विल शो यू अराउंड कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। एंड वहाँ पे स्टंट्स भी होते हैं। स्टंट्स इन द सेंस कि वो क्या होता है ना, कि समझ लो कि काइंड ऑफ व्हीली मरवा देते हैं तुमसे वो पैराग्लाइडिंग पे ही। ठीक है। तो उसके शायद थोड़े और चार्ज लगते हैं, 200-400 रुपए ज्यादा लगते हैं। आई डेंट डू इट, बट इफ यू वांट यू कैन एक्सपीरियंस दैट। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया था। दे सेड कि इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। ठीक है। उसके बाद फिर मे बी यू कैन जस्ट एंजॉय द लैंडिंग साइड। पीपल रिकमेंड कि शाम में आप पैराग्लाइडिंग करो, शाम के टाइम पे 3-4 बजे, ताकि सनसेट का व्यू मिले। बट ठंड का टाइम रहता है कभी कभार, या वेदर सही नहीं रहता है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप दोपहर में ही लास्ट कर लो। सो मे बी शाम के टाइम पे यू कैन एंजॉय द सनसेट एट द लैंडिंग साइड। ठीक है। और इफ यू वांट यू कैन गो फॉर सम हाइकिंग्स। तुम्हारे में जितना एनर्जी तुम उस हिसाब से डे को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। अब डे 3 में व्हाट यू कैन डू, कि वहां पे एक वाटरफॉल है कुछ दूरी पे, दैट इज नेम्ड एज गुनेहर वाटरफॉल। ठीक है। तो वो मैं नहीं विजिट किया था, बिकॉज वहां पे ऐसा जिन लोगों ने विजिट किया, दे सेड की वाटरफॉल जो काफी अंदर जाके है, मतलब जहाँ पे तुम अपने स्कूटीज को पार्क कर रहे हो उसके बाद भी काफी अंदर जाके एंड काफी ऊपर नीचे की हाइकिंग्स है, चढ़ाई है, दैट यू कैन नॉट डू इट अलोन। वहां पे गाइड्स रहते हैं, यू हैव टू बुक देम, और उन गाइड के थ्रू तुम्हें लाइक दे विल गाइड यू बेसिकली कि तुम भाई इस पत्थर पे पैर रखो, फिर नेक्स्ट इस पत्थर पे पैर रखो, ताकि यू कैन सेफली रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि जो गुनैहर वाटरफॉल है वो बहुत ही अंदर जाके है। ठीक है। सो मे बी यू कैन विजिट दैट। उसके बाद फिर और भी जो बचे हुए मोनास्ट्रीज है, यू कैन गो देयर। और एक और वहां पे है माता माहेश्वरी टेम्पल। ठीक है। तो माता माहेश्वरी टेम्पल जो वो काफी हाइट पे है, पहाड़ पे है, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रैक। तो मे बी यू कैन गो देयर। वो तुम मॉर्निंग में जाके सनराइज भी देख सकते हो, या शाम में सनसेट, मतलब दे रिकमेंड कि सनराइज सनसेट में जाओ तो ज्यादा मजा आता है। तो यू कैन विजिट देयर। बाकी फिर शाम के 5-6 बजे तुम्हारी बस रहेंगी, तो यू कैन जस्ट बोर्ड इट बैक टू योर डेस्टिनेशन, टू योर होम। ठीक है। सो ले दे के तुम्हारा मान लो ट्रैवल का 4,000, स्टे का तुम रहते हो तो 800, 850, 900 रुपये करके 3 दिन का। देन तुम्हारे पैराग्लाइडिंग का अराउंड 2500 हो गया। स्कूटी का अराउंड तुम 600-700 रुपये पर डे करके लोगे, तो समझ लो 1400 रुपीज 2 दिन का, प्लस उसमें 200-300 का पेट्रोल डलवा लो। और खाना पीना, या खाना पीना के रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा कि अराउंड 200 to 300 पर पर्सन लग जाता है पर टाइम का खाना। ठीक है। तो खाना पीना इज गुड, लाइक डिसेंट रेट्स है, एंड काफी टेस्टी है वहाँ पे खाना, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट द कैफेज जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। वहाँ पे कॉफी काफी अच्छी मिलती है, तो तुम कॉफीज भी पी सकते हो वहाँ पे। ठीक है। तो अराउंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें 10-12, मैक्स टू मैक्स 15 में तुम अच्छे से वहां पे घूम फिर के आ सकते हो, विद ऑल द एंजॉयमेंट, ऑल द फन, ऑल द फोटोग्राफ्स। ठीक है। सो ये चीज है। बाकी आई एम अटैचिंग ऑल द वीडियोस फोटोज जो भी मेरे पास है, दैट कैन हेल्प यू कि कैसा होता है। एंड या वी आर एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है। बाकी तुम्हें अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, सो यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स, एंड लाइक, सब्सक्राइब टू दिस स्पेसिफिक चैनल, ताकि आई एम प्लानिंग टू अपलोड मोर वीडियोस, लाइक और भी जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ या घूमने जाऊंगा, आई एम प्लानिंग टू अपलोड द itineraries और my experiences there. So definitely subscribe to the channel to get more informative videos. Bye bye.